कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और इसका नारा था हाथ बदलेगा हालात। और उसके साथ ही कांग्रेस ने अपने जो 5 न्याय हैं उनकी 25 गारंटियां जनता तक पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। बताया जा रहा है कि ये लगभग 11 करोड़ गारंटी कार्ड्स बनेंगे जो देश के कोने कोने में मैनिफेस्टो की बात को जनता तक डोर टू डोर कैंपेन्स के जरिए पहुंचाएंगे और इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आइए आपको बताते हैं कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या मुख्य घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब तबके के लिए, श्रमिकों के लिए कुछ ना कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक महिलाओं के न्याय का सवाल है तो पॉलिटिक्स में आरक्षण को लेकर जो है 33% आरक्षण का वादा कांग्रेस ने कहा है। ये ऐसा वादा नहीं है कि 2029 के बाद होगा। 2025 के असेंबली चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाएगा। हम संविधान में संशोधन लाएंगे इस कानून में, जिसमें कहा गया है कि 2029 के बाद आरक्षण जो है महिलाओं के लिए लागू किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए, गरीब तबके की जो परिवार है उसमें जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में 1 लाख रुपए सालाना जाएंगे जो महालक्ष्मी योजना के तहत है। ये कांग्रेस की गारंटी महिलाओं के लिए है। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए एक तरीके से अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख देने का वादा है। जब भी वो डिप्लोमा या ग्रेजुएट कोर्स से आएंगे तो उनको नौकरियां कुछ इस तरीके से दी जाएंगी। यही नहीं, अगर आप बड़ी हाइलाइट्स देखें तो आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर बड़ा वादा कांग्रेस ने किया है। और सामाजिक न्याय में कहा गया है कि एक तो आरक्षण दिया जाएगा, उससे पहले जातिगत जनगणना होगी और जो संविधान है उसमें संशोधन लाया जाएगा। लगभग जो 50% की कैपिंग है उसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें SC, STs और OBC के लिए आरक्षण लाया जाएगा। ये एक बड़ा वादा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, अगर आप देखें तो किस तरह से ये जो सामाजिक न्याय है वो लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए खास तौर से जो लेबर लॉज हैं उनके लिए, उनकी जो कोडिंग हो गई थी एक बार फिर से उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि श्रमिकों के अधिकारों का हनन ना हो। इसके अलावा 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाएगी, इसका भी वादा किया गया है। एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए अग्निवीर स्कीम को रद्द करने की बात की है। दूसरी बड़ी खबर जो मैनिफेस्टो से आई, जो गायब OPS स्कीम थी, OPS स्कीम का वादा कांग्रेस ने अलग अलग असेंबली चुनाव में किया, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र मैनिफेस्टो में नहीं है। और इसको लेके जब चिदम्बरम साहब से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, NPS और OPS की तुलना हो रही है और कितनी वायबल है OPS, NPS सस्टेनेबल ज्यादा है। इसको लेके जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हम इसको भूले नहीं है, ये हमारे दिमाग में है। भले ही सवाल ये उठ रहे हैं, बीजेपी कह रही है मैनिफेस्टो में नहीं है, तो क्या OPS का वादा जो किया है और जो लागू किया है वो जिन राज्यों में, क्या वो सही है या वो गलत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक तरीके से जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी हेल्थ केयर, मेडिकल केयर की सुविधा का आश्वासन दिया गया है। और इसी तरह से तमाम गरीब तबके के लोगों को कहा गया है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों को कहा गया है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनको स्वायत्तता होगी, स्वतंत्रता होगी, अपना खान पान, रहन सहन जो है जिस तरह से है उसको फॉलो करें। तो अपने आप में कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से कांग्रेस का हाथ जनता के साथ दिखाने और बताने और जताने की कोशिश है। अब ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में या NDA बनाम इंडिया ब्लॉक की लड़ाई में ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का कितना टिक पाता है। क्या इंडिया ब्लॉक का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ये मैनिफेस्टो की मुख्य बिंदुओं
को लेगा या नहीं। लेकिन कुल मिला के इसके साथ ही कांग्रेस ने अपना चुनावी जो बिगुल है वो इसके साथ ही फूंक दिया है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली चुनाव तक।